स्वागत है आपका ऑनलाइन ट्यूशन पॉइंट पे। और आज इस वीडियो में अपन ह्यूमन आई के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में अपन ह्यूमन आई की कंप्लीट स्ट्रक्चर के बारे में अपन जानेंगे कि कौन सी लेयर्स क्या काम करती है। साथ में अपन ये भी जानेंगे कि जो ह्यूमन आइज़ है वो कैसे काम करती है, मतलब वो लाइट को कैसे डिटेक्ट करती है और अपनी आइज़ में कौन से फोटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो हम कह सकते हैं कंप्लीट आई के बारे में अपन इस वीडियो में जानेंगे। तो अगर आपको ये सब जानना है तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो चलिए अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपन ह्यूमन आई की लोकेशन के बारे में बात करते हैं। तो ह्यूमन आइज़ हेड पे प्रेजेंट होती है, जहाँ पे जो स्कल होता है उसमें 2 सॉकेट होते हैं, वहाँ पे ह्यूमन आइज़ प्रेजेंट होती है। और इन 2 सॉकेट्स को अपन बोलते हैं ऑर्बिट्स। तो ये जो ऑर्बिट होते हैं यहीं पे ह्यूमन आइज़ प्रेजेंट होती है। उसके बाद अपन बात करते हैं ह्यूमन आई की स्ट्रक्चर के बारे में। तो ह्यूमन आइज़ में 3 लेयर्स प्रेजेंट होती है और यहाँ पे मैंने ह्यूमन आई का डायग्राम बना रखा है और ये 3 लेयर्स के नेम लिख रखे हैं। अब ये 3 लेयर्स क्या क्या होती है और क्या काम करती हैं, उन सभी के बारे में अपन थोड़ा जान लेते हैं। अब अपन ह्यूमन आई की लेयर्स की बात करते हैं। तो जो सबसे आउटर लेयर होती है, जिसका पीछे वाला पार्ट जो होता है अपनी आई में जो इनसाइड होता है, उस पार्ट को अपन बोलते हैं स्क्लेरा। याद रखिएगा इसका नाम स्क्लेरा, जो कि एनसीईआरटी में क्लियरली गिवन है। और ये जो स्क्लेरा होता है इसी का जो फ्रंट पार्ट होता है वो पार्ट ट्रांसपेरेंट होता है और इस ट्रांसपेरेंट पार्ट को अपन बोलते हैं कॉर्निया। और ये जो पार्ट है ये ट्रांसपेरेंट है, इसको याद रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और इस पर क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिर अपन बात करते हैं ये जो फाइब्रस कोट होता है ये इन दोनों से मिलके बना हुआ होता है। फाइब्रस कोट में स्क्लेरा प्लस कॉर्निया दोनों मिलके फाइब्रस कोट बनाते हैं। और ये जो फाइब्रस कोट होता है इसमें कोलेजिन फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब ये कोलेजिन फाइबर्स होने का रीज़न क्या है, तो अपन देख सकते हैं कि ये सबसे आउटर मेम्ब्रेन है, तो ये लेयर है, तो ये सबसे आउटर लेयर क्या करेगी, आई की स्ट्रक्चर को भी मेंटेन रखना ज़रूरी है। तो एक तरीके से समझ सकते हैं इसमें फाइबर्स है तो ये आई की मेंटेन को अच्छे से मेंटेन करके रखता है शेप को। फिर अपन बात करते हैं अगली लेयर की। अब अपन बात करते हैं सेकेंड लेयर की, जिसको अपन बोलते हैं वेस्कुलर कोट। तो जैसे कि वेस्कुलर कोट के जो पीछे वाला पार्ट होता है उस पार्ट को अपन बोलते हैं कॉरॉइड। जैसे कि फाइब्रस कोट के पीछे वाले पार्ट को अपन बोलते थे स्क्लेरा, वैसे ही इसके पीछे वाले पार्ट को अपन बोलते हैं कॉरॉइड। याद रखिएगा ये जो स्क्लेरा और जो कॉरॉइड होता है इन दोनों में मेलानिन प्रेजेंट होता है, इसलिए इनका कलर ब्लूइश होता है, जो कि ये क्या करते हैं, लाइट का स्कैटरिंग को रोकते हैं, ठीक है, जिससे लाइट रिफ्लेक्शन ना करे अपने आइज़ के अंदर। और ये जो कॉरॉइड होता है इसी के आगे जाके इसके जो पार्ट होते हैं थोड़े से फूल जाते हैं, जिसको अपन बोलते हैं सीलियरी बॉडी। याद रखिएगा ये सीलियरी बॉडी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे 2 चीज़ें अटैच्ड है। सबसे आगे जो पार्ट देख रहे हैं आप, इसको तो अपन बोलते हैं आइरिस, और इसके जो पीछे जो अपन 3 लाइंस मैंने ड्रॉ कर रखी है ऊपर और नीचे से, इस लाइंस को अपन बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। याद रखिएगा सस्पेंसरी लिगामेंट इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि यही सस्पेंसरी लिगामेंट जो लेंस होता है अपनी ह्यूमन आइज़ के उसको होल्ड करके रखते हैं। अब याद रखिएगा जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स और जो सीलियरी बॉडी होते हैं ये लेंस के शेप को भी मेंटेन करते हैं। अपन पास की चीज़ देख रहे हैं या दूर की चीज़, उसके अकॉर्डिंग लेंस की शेप को भी ये मेंटेन करके रखते हैं। तो ये इस तरीके से इम्पोर्टेंट है अपनी आइज़ के लिए। अब यहाँ पे अपन ने वेस्कुलर कोट में 3 चीज़ों के बारे में देखा। पीछे वाले पार्ट को तो अपन बोलते हैं कोरॉइड, और फिर आगे आने के बाद बन जाता है सीलियरी बॉडी, और इसी में आइरिस भी इन्वॉल्व होता है। और ये जो आइरिस के बीच में आप थोड़ा सा गैप देख रहे हैं, इसके थ्रू अपनी लाइट एंटर करती है अपनी आइज़ में। सबसे इनर लेयर की बात करते हैं तो उसको अपन बोलते हैं रेटिना। ये जो रेटिना होती है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि इसी में फोटो रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो लाइट को डिटेक्ट करते हैं और सिग्नल्स को ब्रेन के पास भेजते हैं। फिर उसके बाद ब्रेन में इमेज फॉर्म होती है। तो ये जो रेटिना है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी में रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। फिर अपन बात करते हैं कि ये जो ओवरऑल आई का स्ट्रक्चर है इसमें क्या क्या होता है। सबसे बाहर की लेयर की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं फाइब्रस कोट, जो कि इन 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, स्क्लेरा एंड कॉर्निया। उसके बाद सेकंड आता है वेस्कुलर कोट और उसके बाद आता है थर्ड रेटिना। अब अपन ज़रा आई के फ्रंटल व्यू की बात करते हैं कि जब अपन आई को फ्रंट से देखते हैं तो उसमें कौन सा पार्ट किस लेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब अपन फ्रंट में देखते हैं तो ये जो वाइट पार्ट होता है इस पार्ट को अपन बोलते हैं स्क्लेरा। जैसा कि अपन जानते हैं स्क्लेरा सबसे आउटर मेम्ब्रेन होती है, लेयर होती है, और स्क्लेरा में ही एक पार्ट होता है जिसको अपन बोलते हैं कॉर्निया, जो कि ट्रांसपेरेंट होता है।
और इसके सेंटर में अब एक ब्लैक स्पॉट होता है जिसको अपन बोलते हैं प्यूपिल, और इस प्यूपिल के चारों तरफ प्रेजेंट होता है आइरिस। और ये जो आइरिस और जो प्यूपिल होते हैं ये जिस पार्ट में प्रेजेंट होते हैं वो ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है जिसको अपन बोलते हैं कॉर्निया। तो ये होता है अपनी ह्यूमन आई का कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन। फ्रंट से जब अपन देखते हैं स्क्लेरा, कॉर्निया, आइरिस और प्यूपिल, जो कि मैंने ऊपर आपको डायग्राम में रिप्रेजेंट कर रखा है। अब अपन बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ विज़न की। मैकेनिज्म ऑफ विज़न समझने से पहले आपको थोड़ा रेटिना के बारे में जान लेना है। तो ये जो रेटिना की लेयर है इसको मैं यहाँ पे बना रहा हूँ एक मोटी करके। अब अपन देखेंगे कि रेटिना की लेयर के अंदर कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है। तो याद रखिएगा ये जो लेफ़्ट साइड है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आई के अंदर वाला साइड, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन, उसके बाद प्रेजेंट होते हैं बाईपोलर न्यूरॉन, और उसके बाद प्रेजेंट होते हैं फोटो रिसेप्टर सेल्स, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट याद रखिएगा ये 3 लेयर यहाँ पे प्रेजेंट होती है। सो सबसे लेफ्ट में होती है जिसको अपन गैंग्लियोनिक सेल्स भी बोल सकते हैं। बीच में जो प्रेजेंट होती है उसको अपन बोलते हैं बाईपोलर न्यूरॉन्स, और वहीं पे जो राइट में सेल्स प्रेजेंट होती है उनको अपन बोलते हैं फोटो रिसेप्टर सेल्स। अब यहाँ पे ये जो फोटो रिसेप्टर सेल्स है यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मैकेनिज़्म हम कह सकते हैं विज़न के लिए, क्योंकि यही जो सेल्स होती है ये लाइट को डिटेक्ट करती है और सिग्नल्स को आगे ट्रांसफ़र करती है जिससे कि अपनी दिमाग में इमेज बनती है। और ये जो तीनों लेयर है इसको मैं ज़रा यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले होती है मल्टी न्यूरल, उसके बाद होता है बाईपोलर, और उसके बाद प्रेजेंट होती है फोटो रिसेप्टर सेल्स। अब ये आपने सेल्स का अरेंजमेंट तो देख लिया। अब इस पे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में ज़रा अपन वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत बार ये पूछा जाता है कि एक गैंग्लियोनिक सेल्स और जो फोटो रिसेप्टर सेल्स है इनका अरेंजमेंट क्या होता है। तो यहाँ पे अपन सिंपली देख सकते हैं जो गैंग्लियोनिक और हम कह सकते हैं जो मल्टीपोलर न्यूरॉन्स है वो आई के इनर साइड में प्रेजेंट होते हैं, वहीं पर जो फोटो रिसेप्टर सेल्स है वो आउटर साइड में हम कह सकते हैं बैक साइड में प्रेजेंट होते हैं। अब बहुत बार ये भी पूछा जाता है कि जो लाइट आती है वो सबसे पहले कौन सी सेल्स को टच करती है और कौन सी सेल्स पे वो इफ़ेक्ट करती है। तो सबसे पहले जो लाइट होती है वो गैंग्लियोनिक सेल्स पे जाती है, उसके बाद जाती है बाईपोलर न्यूरॉन्स पे, और उसके बाद जाती है फोटो रिसेप्टर सेल्स पे। तो पहले जो सेल्स होती है उन पे तो लाइट कोई इफेक्ट नहीं करती, लेकिन फोटो रिसेप्टर सेल्स पे वो लाइट जाके इफेक्ट करती है, जिसके कारण मैकेनिज्म ऑफ विज़न होता है और अपनी ब्रेन में जाके इमेज बनती है। क्योंकि फोटो रिसेप्टर सेल्स जो है वो मल्टीपोलर न्यूरॉन्स तक सिग्नल भेजते हैं बाईपोलर न्यूरॉन के थ्रू, और फिर वो जाके अपने ब्रेन में इमेज बनाते हैं। तो ये एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनसे रिलेटेड। अब जरा अपन देखते हैं जो फोटो रिसेप्टर्स है ये कितने टाइप के होते हैं। तो ये जो फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं। पहला को अपन बोलते हैं रोड्स और सेकंड होते हैं कोन्स। तो ये जो रोड्स होते हैं ये होते हैं ज़्यादा नंबर में, डेट मीन्स मोर इन नंबर, और हम कह सकते हैं ये मोर अबंडेंट होते हैं आइस में। वहीं पे ये जो रोड्स होते हैं ये होते हैं लो लाइट में एक्टिव होते हैं। मतलब अपन कह सकते हैं जब लो लाइट होती है, रात का टाइम होता है, या फिर हम कह सकते हैं डिम लाइट होती है, जब ये ज़्यादा एक्टिव होते हैं। वहीं पे जो कोन्स होते हैं वो एक तो सबसे पहली बात ये कम होते हैं नंबर में, सेकंड बात ये आती है, एक तो पहले कम होते हैं, सेकंड बात ये आती है कि ये एक्टिव होते हैं लाइट कंडीशन में। अपन कह सकते हैं दिन के टाइम पे ये ज़्यादा एक्टिव होते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं फोटोट्रॉपिक विज़न। मतलब जो लाइट से रिलेटेड जो विज़न होता है, जो अपन कलर्स देखते हैं दिन में सब कुछ, वो कौन से रिलेटेड होता है। वहीं पे जो रोड्स होते हैं वो स्कोटॉपिक विज़न को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि नाइट को रिप्रेजेंट करता है। अब ये जो रोड्स और जो कोन्स होते हैं इनका डिस्ट्रीब्यूशन रेटिना में इवनली नहीं होता, इसीलिए रेटिना में एक जगह प्रेजेंट होती है जिसको अपन बोलते हैं मैक्यूला लूटिया। इस मैक्यूला लूटिया की जगह को अपन फोविया भी बोलते हैं। अब ये जो मैक्यूला लूटिया है इस जगह पे सबसे ज़्यादा कोन्स प्रेजेंट होते हैं, और एनसीईआरटी में क्लियरली ये भी गिवन है कि यहाँ पे ओनली कोन्स प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे ओनली कोन्स प्रेजेंट है तो अपन समझ सकते हैं कि ये दिन के टाइम पे हम कह सकते हैं फोटोट्रॉपिक विज़न के लिए एक्टिव है। और यहाँ पे एक और पॉइंट ये आता है कि ये जो मैक्यूला लूटिया होता है यहाँ पे जब लाइट पड़ती है तो सबसे प्रॉपर विज़न होता है अवेलेबल, सबसे बेटर रिजोल्यूशन अवेलेबल होता है, मतलब अपन को सबसे क्लियर इमेज फॉर्म होती है। अब जब अपन देखते हैं कि जब लाइट इस पर पड़ती है तो मैकेनिज़्म क्या होता है। इस मैकेनिज़्म से आप समझ पाएंगे कि कैसे सिग्नल जाते हैं ब्रेन तक। तो यहाँ से लाइट आती है लेफ़्ट से राइट साइड में, तो आके पड़ती है फोटो रिसेप्टर सेल्स पे, जो कि इसको अफेक्ट करती है।
और ये फोटो रिसेप्टर सेल्स सिग्नल्स भेजते हैं मल्टी बाईपोलर न्यूरॉन को, और बाईपोलर न्यूरॉन से सिग्नल डालते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन में। अब ये जो मल्टीपोलर न्यूरॉन है ये ब्रेन तक सिग्नल्स को कैसे भेजते हैं ज़रा अपन वो देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने रेटिना की एक लेयर बना दी है, जहाँ पे ऊपर वाला जो पार्ट है वो है मैक्यूला लूटिया, और जो नीचे वाला पार्ट है उसको अपन बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। याद रखिएगा, इसको ब्लाइंड स्पॉट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे ना ही रोड्स प्रेजेंट होते हैं ना ही कोन्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जितने भी मल्टीपोलर न्यूरॉन्स है उनके एक्सॉन्स और जो नर्व फाइबर्स है वो यहाँ से एग्जिट करते हैं, वहीं पे ब्लड वेसल्स यहाँ से एंट्री करते हैं अपनी आई में, और इसी को अपन कंप्लीट बोलते हैं रेटिना, जहाँ पे इसके थोड़ा ऊपर प्रेजेंट होता है मैक्यूला लूटिया और उसके नीचे प्रेजेंट होता है ब्लाइंड स्पॉट। तो इस तरीके से ये जो न्यूरॉन्स है ये सिग्नल्स को भेजते हैं ब्रेन तक में। अब जरा अपन बात करते हैं कि ये जो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं उसके अंदर कौन से पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, तो उस पिगमेंट को अपन बोलते हैं रोडोप्सिन। तो ये एनसीईआरटी में तो रोडोप्सिन गिवन है, लेकिन और भी पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि क्लोरोप्सिन, एरिथ्रोप्सिन और भी प्रेजेंट होते हैं, एक और प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे 4 तरह के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब जरा अपन बात करते हैं कि ये जो पिगमेंट होता है ये बना हुआ किससे होता है। तो पिगमेंट में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है ऑप्सिन जो कि प्रोटीन पार्ट है, और एक होता है रेटिनल। अब ये जो रेटिनल है ये एक डेरिवेटिव है विटामिन ए का, क्योंकि विटामिन ए को अपन बोलते हैं रेटिनल, और ये रेटिनॉल सॉरी, और ये है रेटिनल, मतलब एल्डिहाइड है विटामिन ए का। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही लाइट पड़ती है पिगमेंट पे तो ये जो रेटिनल और जो ऑप्सिन है ये दोनों अलग हो जाते हैं, और अलग होने के कारण ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो देखा है तो उसमें आप समझ चुके होंगे कि एक्शन पोटेंशियल मतलब सिग्नल्स का ट्रांसफ़र होना। तो यहाँ पे सिग्नल पड़ता है और यहाँ पे सिग्नल जनरेट होता है लाइट पड़ने के कारण, और ये जो पिगमेंट होता है ये पर्पल कलर का होता है, इसलिए इसको विजुअल पर्पल भी बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये डिसोसिएट होता है तो इसका कलर डिसअपियर हो जाता है, जो कि एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है, और यही एक्शन पोटेंशियल जाके मैकेनिज्म ऑफ विजन को मतलब इमेज को बनाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।